पुतिन की कमजोर नस पर बारूदी प्रहार। क्या शुरू हो गया तीसरा वर्ल्ड वॉर? जेलेंस्की ने फिर चौंकाया, बदलापुर का ट्रेलर दिखाया। जी हां, जो पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था, आजकल उनके साथ वो सब कुछ हो रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन गई। ये वो तस्वीरें हैं जो करीब 8 महीने से जारी जंग में यूक्रेन के कमबैक का सबूत बन गई। सिर्फ एक प्रहार से यूक्रेन ने पुतिन की बादशाहत को खुली चुनौती दे दी है। एक झटके में यूक्रेन ने किर्च ब्रिज की उस निशानी को मिटा दिया जो दुनिया में प्रतीकात्मक तौर से बीते 8 सालों से क्रीमिया पर रूस के कब्जे की मुनादी करता था। इतना ही नहीं, रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले इस किर्च ब्रिज को उड़ाने के बाद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूस को और भी जख्म देने का ऐलान कर दिया है। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगुल फूंक दिया है? क्या क्रीमिया से हो गई है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? क्योंकि इस हमले के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया कि रूस इस हमले का करारा जवाब देगा। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्रीमिया के किर्च ब्रिज पर हमले का मकसद क्या है? पुतिन इस हमले पर कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या इस बड़े हमले के पीछे है अमेरिका? अगले आधे घंटे में इन सभी सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। पूरे 20 तरह की सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें, नेवी और मिलिट्री डॉल्फिन्स की निगरानी के बावजूद आज पुतिन की शान पर पट्टा लग गया। जल, थल और नभ हर तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त, फिर भी पुतिन रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले एकमात्र पुल को बचा नहीं पाए। विस्फोटकों से भरा एक ट्रक आया और पुल को 2 भागों में तोड़कर एक पल में क्रीमिया और रूस के बीच की कड़ी को तोड़कर पुतिन की ताकत को सीधे चुनौती दे दी। सवाल यही है कि पुतिन इस अटैक का जवाब कैसे देंगे? क्या क्रीमिया के ब्रिज पर अटैक के बाद अब परमाणु बम गिराने की तारीख फिक्स होगी? क्योंकि जिस पुल पर हमला हुआ है वो रूस की जीत की निशानी के तौर पर जाना जाता था। क्रीमिया के किर्च ब्रिज को उड़ाया, पुतिन को परमाणु हमले के लिए उकसाया। आप देख रहे हैं रूस की शान पर बारूदी प्रहार की वो तस्वीरें जिससे पूरा रूस सदमे में है और जेलेंस्की बेहद खुश। पुतिन की जीत की निशानी को बारूद से उड़ाने की जरूरत की गई और ये जरूरत की है यूक्रेन। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने रूस के सीने पर वो जख्म दे दिया है जिससे पुतिन बुरी तरह तिलमिला उठे। पहले तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी को समझिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस हमले के बाद अब रूस और यूक्रेन की जंग क्या करवट लेगी। धमाके के वक्त की ये वो लाइव तस्वीरें हैं जिसे बयां करने के लिए शायद अल्फाजों की जरूरत नहीं। देखिए, यही है वो किर्च ब्रिज जो रूस और यूक्रेन को जोड़ता है।
8 अक्टूबर सुबह 6 बजे। यही वो वक्त था जब नदी का सीना चीर कर बनाए गए इस केर्च ब्रिज पर एक भयानक धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो आसमान से एक साथ लाखों चिंगारियां बरस पड़ी। लगा कि ब्रिज पर कोई बड़ा बम गिरा है या फिर किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हुआ है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला यह ब्रिज 2 हिस्सों में बट गया। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिनसे ब्रिज पर हुए धमाके की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रिज के पास ही रेल लाइन से गुजर रही ये मालगाड़ी भी इस धमाके की चपेट में आ गई और इसके 8 डिब्बों में आग लग गई। धमाके के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि ये बड़ा हादसा है या फिर जबरदस्त अटैक। बाद में पता चला कि बारूद ले जा रहे एक ट्रक में जोरदार धमाका करके इस केर्च ब्रिज को उड़ाया गया। ब्रिज पर हुए धमाके की आवाज करीब 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। रूस इस मामले में कोई जांच शुरू करता इससे पहले ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस में एडवाइजर हेड माइखालो पोडल्याकी का बयान सामने आ गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि क्रीमिया ब्रिज शुरुआत है। रूस को यूक्रेन से चुराई गई हर चीज वापस करनी होगी, हर अवैध चीज नष्ट करनी होगी, हर उस चीज को वापस लिया जाएगा जिस पर रूस ने कब्जा जमाया है। जेलेंस्की के एडवाइजर का यह बयान बता रहा है कि क्रीमिया पर रूस के कब्जे के इस प्रतीक पर हमला यूक्रेन के प्लान बदलापुर का हिस्सा है। बड़े ब्रिजेस आते हैं उसको रिपेयर करने में वक्त लगता है, बिकॉज इसमें काफी मटेरियल और टेक्नोलॉजी और कई तरीकों से ये रिपेयर होता है ब्रिज। तो फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि रशियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और जो कनेक्टिविटी है क्रीमिया और रशिया के बीच में, इस कनेक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। केर्च ब्रिज पर धमाके के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जो ट्वीट किया उसे भी देखिए। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रूस के पाप को 2 प्रतीक ढा दिया गया है, पहले मॉस्कोवा और अब केर्च ब्रिज। रूसियों, अब अगला नंबर किसका है? इस ट्वीट के बाद यह साफ हो जाता है कि केर्च ब्रिज पर कोई हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा टारगेट अटैक किया गया। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन की जंग के शुरुआती दिनों में 22 अप्रैल 2022 को यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के सबसे खतरनाक वॉरशिप मॉस्कोवा को अमेरिका के हार्पुन मिसाइल से तबाह कर पुतिन को पहला जोर का झटका दिया था। अब क्रीमिया में पुतिन की शान केर्च ब्रिज को नेस्तनाबूद करके यूक्रेन ने पुतिन को दूसरा जोरदार झटका दे दिया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि उस ब्रिज पर जिसकी सिक्योरिटी के लिए रूस ने समंदर से लेकर सड़क तक पहरेदारी की है, इतना सधा हमला यूक्रेन ने किया कैसे? क्या इसके पीछे अमेरिका या फिर कोई तीसरा देश भी शामिल हो सकता है? अगर ये मान के चलें कि ये बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है इस ब्रिज को और टाइम लगेगा इसको रिपेयर करने के लिए, तो ये डेफिनेटली रशिया के लिए सेटबैक है। और पुतिन जो मैं समझ पाया हूं उसके बारे में कि वो अपने हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठेंगे। कोई स्ट्रांग रिस्पॉन्स पुतिन की तरफ से हो सकता है। केर्च ब्रिज तबाह होने के बाद रूस पर इसका असर क्या होगा, अब इसे भी समझिए। केर्च ब्रिज काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है, यानी रूस के लिए क्रीमिया तक पहुंचने का ये अहम लिंक है। पुल के तबाह होने से रूस का क्रीमिया से सड़क संपर्क और रेल संपर्क फिलहाल टूट गया है। अब मॉस्को से क्रीमिया तक केवल हवाई सफर और पानी के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। यूक्रेन ने केर्च ब्रिज पर हमला करके क्रीमिया और रूस के बीच की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है।
रूस का सोचना था कि उसके कब्जे वाले क्रीमिया और केर्च ब्रिज पर हमला करने की बात यूक्रेन के बस की बात नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीनों में क्रीमिया में यूक्रेनी सैनिकों ने कई धमाके किए। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के साकी नेवल एयरबेस पर हमला किया था। इससे पता चलता है कि यूक्रेन क्रीमिया को वापस लेने की हर संभव कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या आज क्रीमिया के केर्च ब्रिज पर पूरी दुनिया ने तीसरे विश्व युद्ध का पहला धमाका सुना? ये सब कुछ तिलमिलाए पुतिन का रिएक्शन तय करेगा। वो रिएक्शन क्या हो सकता है और इस ब्रिज को तबाह होने के बाद कैसे मचा है क्रीमिया में हाहाकार, ये सब कुछ आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस ब्रिज को क्रीमिया पर रूस के कब्जे के सिंबल के तौर पर देखा जाता है और यही कारण है कि ब्रिज पर हमले के बाद अब कहा यह जा रहा है कि पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये केर्च ब्रिज, जिससे जुड़ी है पुतिन की प्रतिष्ठा, वो महत्वपूर्ण है रूस के लिए और सीधे सीधे आप कहिए तो पुतिन के लिए। इसकी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। 19 किलोमीटर लंबा यह पुल है। साल 2014 में इसे बनाया गया था जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था। 21,000 करोड़ की लागत से इस पुल को तैयार किया गया था। आम लोगों के लिए 2018 में यह खोला गया रोपवे और रोडवे ये ब्रिज है। 2020 में रेलवे ब्रिज पर आवाजाही शुरू कर दी गई। पुतिन ने इस ब्रिज को बनवाया था। यूरोप का सबसे लंबा पुल इसे कहा जाता है और केर्च पुल 40,000 कारों को संभालने में सक्षम है। अगर इस पुल पर एक साथ 40,000 गाड़ियों को रख दिया जाता, कारों को रख दिया जाता, तो ये उसको संभाल लेता। इस पुल से हर साल 14 मिलियन यात्री आते जाते हैं। पुल से हर साल 13 मिलियन टन कार्गो लाए जाते हैं। पुल बनाए जाने के बाद अमेरिका ने इसकी निंदा की थी और कहा था कि यह ठीक नहीं है। यह ब्रिज सामरिक लिहाज से भी बेहद अहम है। अब ये कैसे अहम है सामरिक लिहाज से, वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पुल टूटने से रूस को दिक्कत, दरअसल यूक्रेन में लॉजिस्टिक सप्लाई का जो मुख्य मार्ग है, चेन है, वो टूट जाएगा और अब रूसी सेना को दरअसल रसद सप्लाई में दिक्कतें आएंगी। डोनेस्क, लुहांस्क और डोनबास में दिक्कत होगी इसकी वजह से। हालांकि रूस मेलिटोपोल के जरिए पानी के रास्ते लॉजिस्टिक की सप्लाई कर सकता है और अपने सैनिकों की जो जरूरत के सामान है उसको उन तक पहुंचा सकता है। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले इस केर्च ब्रिज की तबाही का रास्ता अब सीधा यूक्रेन के सर्वनाश की तरफ जाएगा। वॉर किसने किया, कैसे हुआ, यह करीब करीब साफ हो गया है और इसी के साथ पुतिन के पलटवार की जंगी तस्वीरें भी साफ हो गई हैं। यूं कहिए कि जेलेंस्की ने परमाणु हमले की ताक में बैठे पुतिन को जैसे मौका दे दिया हो। जेलेंस्की ने पुतिन की नाक पर हमला किया और कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन अब सीधे यूक्रेन के दिल कीव पर चोट करेंगे। पहले मॉस्को शिप को डुबाया, अब केर्च ब्रिज को उड़ाया। यकीनन ये घटना पुतिन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। बर्थडे के ठीक एक दिन बाद यूक्रेन की तरफ से उन्हें ये बड़ा तोहफा मिला है। पुल पर अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद है। केर्च पुल को उड़ाने का मकसद रूस क्रीमिया के बीच संपर्क तोड़ना, क्रीमिया के जरिए रूसी सेना की सप्लाई रोकना, क्रीमिया की सप्लाई रोककर रूस पर दबाव बढ़ाना, क्रीमिया को बचाने के लिए रूस को मजबूर करना। यूक्रेन ने तो अपना दांव चल दिया है। सवाल यही है कि अब पुतिन क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो पुतिन ने इसका इशारा कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस इस हमले का करारा जवाब देगा। केर्च ब्रिज टूटने का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इसका मौजूदा असर। क्रीमिया में अभी से ही गैस की किल्लत का डर लोगों को सताने लगा है। लोग गैस भराने के लिए फ्यूल स्टेशन पर लाइनों में लगे हैं। ये लाइन काफी लंबी है और लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि क्रीमिया के गवर्नर ने कहा है कि सरकार के पास
40 दिन का बैकअप है, लेकिन फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा और वो लाइनों में लगे हैं। दरअसल ये वही पुल है जिससे रूस और क्रीमिया के बीच तेल और गैस की सप्लाई होती थी। यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोड़ ले रही है। लुहांस्क में भी लड़ाई, यूक्रेन आर्मी की खबर आ रही है कि कुछ एरियाज रिकैप्चर हुए हैं और खेरसन में भी युद्ध जारी है। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने करोड़ों की लागत से इस पुल को बनाया था और उसी वक्त ये पुल यूक्रेन के साथ ही अमेरिका के निशाने पर था, जिसे अब टारगेट करके यूक्रेन ने रूस को एक तरफ से चुनौती देने की कोशिश की है। पुल टूटने से रूस और क्रीमिया के बीच संपर्क कट गया है। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को झटका लगा है। यूक्रेन तक गोला बारूद भेजने में अब दिक्कत होगी। रूसी सेना के मनोबल को भी झटका लगा है। रूस के सामने अब क्रीमिया बचाने की भी चुनौती है, यानी रूस के सामने संकट बड़ा है, क्योंकि खबर यही है कि पुल से रूस यूक्रेन में अपना सारा सैन्य उपकरण भेजता है। इसलिए इस अटैक से उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सवाल भी कई हैं। मसलन केर्च ब्रिज पर अटैक के बाद अब ये युद्ध किस तरह जाएगा? क्या इसका बदला पुतिन न्यूक्लियर अटैक से लेंगे? कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स पुतिन की तरफ से हो सकता है। मिसाइल अटैक्स के फॉर्म में आ सकता है, आर्टिलरी शेलिंग के फॉर्म में आ सकता है, या एक काउंटर ऑफेंसिव भी लॉन्च हो सकता है एरियाज में जहां पे रशिया स्ट्रेंथ में मौजूद है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया मुझे लगता है हो सकती है। सच कहा जाए तो क्रीमिया के पुल को उड़ाकर यूक्रेन ने एक तरह से पुतिन के पाले में गेंद डाल दी है। पहले से ही परमाणु हमले की ताक में बैठे पुतिन को दरअसल जेलेंस्की ने एक और मौका थमा दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पुतिन की परमाणु फ्लीट पहले से ही तैयार बैठी है। इस कड़ी में रूस की परमाणु ट्रेन पहले ही यूक्रेन की फ्रंट लाइन की तरफ भेजी जा चुकी है। दुनिया की सबसे घातक सबमरीन बेलगोरोड ने आर्कटिक सर्किल में अपना बेस छोड़ दिया है। डूम्सडे न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन को भी रेडी टू फाइट मोड में रखा गया है। खबर यह भी है कि रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले करीब सभी इलाकों में 1500 से ज्यादा एटॉमिक वेपन्स तैयार किए जा चुके हैं। ये सभी तैयारियां बता रही हैं कि पुतिन के मन में परमाणु हमले को लेकर किसी तरह का कोई शक सुबह नहीं है। ऐसे में अब पूरे विश्व की निगाहें अब पुतिन के रिएक्शन पर जा टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।